हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो कल यूकेपीएससी ने जो 11 मई को एक परीक्षा आयोजित हुई थी लोअर पीसीएस प्री की, उसकी एक संशोधित आंसर की जारी कर दी है। तो उसके तहत देखेंगे आयोग ने कितने सवालों को डिलीट किया है और कितने सवालों के आंसर चेंज किए हैं। पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी और आखिर में आपको बताएंगे कट ऑफ पर इसका क्या असर होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आयोग ने डिलीट कर दिए हैं और कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके आंसर भी चेंज कर दिए। यानी टोटल डिलीट और क्वेश्चन आंसर चेंज, अगर क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल 12 सवाल ऐसे हो चुके हैं। अब क्वेश्चन डिलीट में अगर मैं बात करूँ तो एक बार आंसर की देख लेते हैं जो नई आंसर की आयोग की तरफ से जारी हुई है। सेट ए आप देख सकते हैं। जैसे सेट ए में अगर मैं आपको दिखाऊं, आप लोग देख पा रहे होंगे। सेट ए की अगर तरफ हम जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 में आप देख रहे होंगे स्टार हैज़ बनाया हुआ है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 36, उसी के साथ 39 और क्वेश्चन नंबर 40। अगले भाग की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से आगे को बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 54, उसके बाद 56, इसी के साथ 60 के साथ क्वेश्चन नंबर 93। ये सेट ए का मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सेट ए में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनके आंसर डिलीट किए हैं आयोग ने, मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको सारे क्वेश्चन भी दिखा दिए जाएंगे। 22, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 60 और क्वेश्चन नंबर 90। इन क्वेश्चनों को आयोग ने डिलीट कर दिया। भगवान जाने क्यों डिलीट किया है, कैसे डिलीट किया है। अब बात करते हैं कौन कौन से सवाल हैं जिनके आंसर आयोग ने चेंज करे हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके जिसके आयोग ने आंसर चेंज किए हैं। सेट ए का मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जिसका आंसर चेंज हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 2, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 और इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है रीजनिंग का 126, जो घड़ी वाला क्वेश्चन था, बुधवार सुबह या बुधवार शाम जिसका आंसर कुछ आ रहा था। तो टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो 150 अंकों के पेपर में 12 सवाल ऐसे हैं जिसमें से 9 सवाल डिलीट हुए हैं। बताइए, आयोग इतनी बड़ी संस्था होने के बाद 9 सवाल उन्हें डिलीट करने पड़ रहे हैं और 3 सवालों के उन्होंने जवाब चेंज किए हैं। अब जो कट ऑफ हम मान के चल रहे थे कि 100 से कम रह सकती है, अब ऑब्वियस है वो 100 से ऊपर जानी ही जानी है। अब जो ये 9 सवाल डिलीट हुए उनके बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर उसकी तरफ मैं बढ़ूँ तो अगर मैं आपको बता दूं, पिछले जो 2024 में प्री परीक्षा आयोजित हुई थी, यूकेपीएससी अपर पीसीएस की प्री परीक्षा हुई थी, उसमें जीएस में 2 सवाल डिलीट हुए थे। लेकिन उन डिलीट सवालों को आयोग ने हटाकर 148 प्रश्नों में से ही मार्किंग की थी, क्योंकि पेपर जो होता है 150 अंकों का होता है। 2 सवाल डिलीट हो गए। अब अगर इस पेपर की अगर मैं बात करता हूँ, 150 का ये पेपर हमारा बनता है, 9 सवाल हमारे हुए हैं डिलीट। अब बचते हैं कितने, 141। तो 141 क्वेश्चन में ही मार्किंग होगी। अब इसमें अगर 141 में ही मार्किंग करते हैं, 9 सवाल डिलीट करते हैं, आप खुद बताइए, माना किसी ने 9 के 9 सवाल नहीं किए थे और किसी ने 9 के 9 सवाल माना गलत किए थे, या किसी के इस 9 में से कुछ सवाल सही थे, उनको नुकसान होना ही होना है। जिसकी मार्किंग अच्छी जा रही थी वो पीछे आ जाएगा। अगर आयोग इनके कंप्लीट बोनस दे देता है, माना 9 के 9 सवालों को सबको अंक दे देता है, अब उसमें आप खुद बताइए, जिसने इन 9 में से माना 6 सवाल गलत किए थे उसको फ़ायदा है। माने जिसने 9 में से 8 सवाल अटैम्प्ट ही नहीं किए थे उसको फ़ायदा होना है। नुकसान होगा उसको जिसने इनमें सही किए थे, कि उनको तो अपने अंक मिले हैं सही के, लेकिन जिसने गलत किए थे या जिसने अटैम्प्ट ही नहीं किए थे उसको फ्री फोकट के अंक मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से मार्किंग 141 में से ही करनी चाहिए। अब देख लेते हैं कौन कौन से सवाल डिलीट हुए हैं, उनको भी दिखा देता हूँ आपको। तो आप ये पेपर देख सकते हैं, ये सेट ए का मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर, पहले मैं बताता हूँ आपको जो डिलीट क्वेश्चन हुए हैं उनके बारे में जानकारी। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हमने देखा था 22वां क्वेश्चन, तो उसी की तरफ हम बढ़ते हैं। अब उसमें क्या चेंज किया आयोग ने। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो आयोग ने डिलीट कर दिया है। भारतीय प्रदेश उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु की विशेषताएं रखता है। अब इसको आयोग ने फिलहाल डिलीट कर दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 34 जो आयोग ने डिलीट करा है। तो ये क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत पठार से उत्पन्न होती है? इसे विश्व की सबसे लंबी सीमा पार करने वाली नदियों में माना जाता है। भगवान जाने इसको डिलीट क्यों करा है आयोग ने। अगला क्वेश्चन जो आयोग ने डिलीट करा है वो है, ये कई बार हम अपनी फेमस किताबों में पढ़ भी चुके हैं इस क्वेश्चन को, कि किस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह व फतेह शाह के मध्य भंगाणी के युद्ध का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसका आंसर तो विचित्र नाटक था पहले। अब आयोग ने इस सवाल को डिलीट कर दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आयोग को यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने इसको डिलीट क्यों किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ताल केदारनाथ क्षेत्र में स्थित नहीं है? पहले इसका लोखम दिया था आयोग ने और फिलहाल इसको हटा दिया है, क्योंकि लोखम आप लोग जानते हैं नैनीताल में ही है। अब इसी के साथ आयोग ने, अभी मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हम कई बार पढ़ चुके हैं कि टिहरी राज्य में पहली प्रिंटिंग प्रेस किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो प्रताप शाह हम हर बार पढ़ते हैं। आयोग ने पहली आंसर की में इसी को सही जवाब दिया था। अब इसको डिलीट कर दिया गया, ये क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, जिसको आयोग ने डिलीट करा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ये तो डिलीट करना बनता ही था। वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की आर्थिक वृद्धि दर रही थी, तो इसको भी आयोग ने डिलीट कर दिया। अगला क्वेश्चन 56, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसको भी आयोग ने डिलीट कर दिया है। अगला क्वेश्चन जो आयोग ने डिलीट करा हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 60। अब इसको पता नहीं क्यों आयोग ने डिलीट किया हुआ है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक न्यूनतम 1% वाले जिले क्रमशः हैं, इसे भी आयोग ने डिलीट किया हुआ है। अब बढ़ते हैं अंतिम डिलीटेड क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 93 है, जिसे माननीय आयोग ने डिलीट किया हुआ है। तो ये है, शाहे बेखबर उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसे भी आयोग ने डिलीट कर दिया है। अब ये तो हमने देख लिया डिलीटेड क्वेश्चन। अब आपको बताते हैं वो क्वेश्चन जिनके आंसर आयोग ने चेंज करे हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आयोग ने डिलीट किया हुआ है, तो ये है, निम्नलिखित में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जिसका आयोग ने चेंज कर दिया है। पहले आयोग ने ऑप्शन सी दिया था, दोनों सही हैं। अब आयोग कहता है कि केवल 1 सही है। अब भारत सरकार का गजट आप देखेंगे, उसमें साफ साफ बताया गया है, उत्तराखंड सरकार जो प्रचार कर रही है उसमें साफ साफ कहती है कि उत्तराखंड एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है। लेकिन माननीय आयोग बताता है कि पहला राज्य उत्तराखंड नहीं है। भारत सरकार का अभी बजट जारी हुआ था, उसमें भी भारत सरकार ने बताया था कि पहला राज्य उत्तराखंड ही है। अब भगवान जाने पता नहीं यहाँ कैसे आंसर लगाए जा रहे हैं। अब 15वां क्वेश्चन जिसे आयोग ने चेंज किया हुआ है, जिसका आंसर आकांक्षी जिला कार्यक्रम का आंसर यहाँ पर चेंज किया गया है। इसका अब आंसर दिया गया है, दोनों ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन जिसका आंसर चेंज किया गया वो रीजनिंग वाले भाग में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 126 है। यानी जो घड़ी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसका आंसर आयोग ने चेंज किया हुआ है। अब बात करते हैं, अगर आयोग 9 के 9 अंकों पर बोनस देता है तो मार्किंग तो आप जान ही रहे हैं कि 150 पर ही होगी। बोनस मतलब सभी को अंक अगर देता है तो वो काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। किसके लिए नुकसानदेह हो सकता है? उन लोगों के लिए जिन्होंने सही किया हुआ था। फायदा किसके लिए होगा? जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है या जिसने गलत अटेम्प्ट किया है। अब अगर बताएं आयोग 141 में से मार्किंग करता है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका जो एक क्वेश्चन होने वाला है वो कितने अंकों का होगा? एक गलत आंसर आपके कितने अंकों का होगा? तो आपने 150 डिवाइड बाई 141 करना है, तो आपको प्राप्त होगा 1.0638, ऐसे आपको प्राप्त होगा। यानी जितने भी सही हैं उतना इंटू आपने कर दिया। माना आपके 90 सवाल सही हैं, तो 1.0638 इंटू 90 करेंगे, आपके टोटल सही अंक आ जाएंगे। अब आपके माना 20 सवाल रॉन्ग हैं, तो रॉन्ग आंसर का आपने क्या करना है? रॉन्ग आंसर के लिए आपने गुणा करना है 0.2659 या 2660 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके जितने भी 0.2660 से आप माना 20 सवाल आपके गलत थे, इसको इंटू कर देंगे। जितने भी सही अंक थे, माना आपके 107.7750 आ रहा है, और माना यहाँ गुणा करके आ रहा है 6.775 माना आ रहा है, तो इन दोनों को माइनस करके फाइनल मार्किंग आपने अपनी देखनी है। तो एक अंक की वैल्यू अगर चाहिए तो 150 डिवाइड बाई 141 करेंगे, 1.0638 प्राप्त होगा। अब प्रत्येक गलत अंक के लिए कितने गलत सवाल के लिए आपको कितने अंक मिलेंगे?
उसके लिए आपने 1/4 करना होगा 1.0638 का, तो आपको प्राप्त होगा 0.2660। तो ऐसे आप करेंगे, आपको पता चल जाएगा। अब इसी के साथ आयोग ने क्या ऑब्जेक्शन लिंक भी ओपन कर दिया है, जिसमें आप ऑब्जेक्शन केवल वो सवालों पर ही लगा सकते हैं जो सवाल डिलीट हुए हैं या जिनके आंसर चेंज हुए हैं। यानी टोटल 12 सवाल ऐसे आयोग ने खुद बताए हैं कि जिन पर आप ऑब्जेक्शन अभी एक बार फिर से जारी कर सकते हैं। अब जैसे ही आयोग इसका रिजल्ट जारी करेगा प्री का, तो उसी के साथ एक संशोधित आंसर की भी, यानी एक और फाइनल आंसर की आयोग जारी कर देगा। इसी के साथ अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने अंक भी बता सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है। अब कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ, तो कट ऑफ तो अब मान के चलिए 100 से ऊपर ही रहने वाली है, क्योंकि मार्किंग हो गई बिल्कुल अजीब सी। पहले हम 150 अंकों के हिसाब से देख रहे थे, अब मार्किंग क्या हो गई है, अब पॉइंट में जाने वाला सारा मामला। क्योंकि मार्किंग या तो 141 में से होगी या 9 के 9 सबको बोनस प्राप्त होंगे। तो उस वजह से कट ऑफ आप ये मान के चले, इस बार एक बार फिर से 105 या उसके ऊपर ही रह सकती है कट ऑफ। क्यों? क्योंकि 9 सवाल डिलीट हैं, 3 क्वेश्चन के आंसर चेंज हैं। बाकी कोई भी जानकारी इत्यादि आप चाहते हैं, हमारे नंबर 7895127508 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ सामान्य हिंदी का कंप्लीट बैच यूट्यूब पर हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। ये एक पेड बैच है, जिसमें यूके SSSC का जो सामान्य हिंदी का सिलेबस है कंप्लीट उसको पूरा करवाया जाएगा। 31 जुलाई तक आपका कंप्लीट बैच समाप्त हो जाएगा। 30 सितंबर तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। फीस की अगर मैं बात करता हूँ, तो फीस इसमें रहेगी केवल 149 रुपये, वो भी पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए। अभी लगभग इसमें 60 के आसपास स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे नंबर 7895127508 पर आपने संपर्क करना है। ये बैच आगामी पुलिस कांस्टेबल, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा। जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। डेमो की अगर मैं बात करता हूँ, तो हमारे चैनल पर ही 3 डेमो हिंदी की क्लास पड़ी हुई है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। बाकी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।